16 करोड़ 54 लाख रुपए दे करके गरीबों का इलाज करवाया गया है। मैं आज भी कह रहा हूं, अगर इस प्रकार की समस्या किसी के पास हो तो हमारे कार्यकर्ता से मुलाकात करिएगा। हमारा कार्यकर्ता सरकारी अस्पताल लेकर के जाएगा, आपके परिवार के इलाज में जितना खर्च आएगा उसका एस्टिमेट बनवा के हमारे तक पहुंचा देगा और 1 हफ्ता के अंदर वो सारा पैसा दे करके आपके परिवार का इलाज करा दिया जाएगा और सुरक्षित उसको घर भेज दिया जाएगा। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, वादा तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन जो वादा किया जाए उसकी पूर्ति भी करने की आवश्यकता होनी चाहिए। आज थाने पर जाने के बाद कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। बिना पैसे में ये जो अधिकारी है बिना पैसे में सुनने का भी काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं परसों की घटना बताता हूँ। बनारस में व्यक्ति की हत्या कर दी गई। वहाँ एक दरोगा यादव था, उसने पैसा लेकर के हत्यारों को छुड़वाने का काम किया था। जैसा ही हम लोगों को सूचना मिली तत्काल वहाँ पहुँच करके तत्काल पुलिस सरकार को हिला दिया गया और बताया गया कि बनारस से मऊ पहुँचते पहुँचते जितने पुलिस वाले इसमें दोषी है सबका निलंबन हो जाना चाहिए साथियों। और बनारस से मऊ पहुँचते पहुँचते आदेश आ जाता है कि पूरे थाना का थाना सस्पेंड कर दिया जाए, निलंबित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं गया था कुशीनगर, एक बच्ची के साथ वहाँ का यादव लपट करके बच्ची के साथ रेप किया था। उस बच्ची की उम्र मात्र 12 से 13 साल थी और हम थाने में जाकर जब वहाँ गए तो वहाँ के समाजवादी पालतू गुंडों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। मैंने वहाँ पर बोला, डीजीपी को मैंने फोन लगाया, हमने कहा कुशीनगर से गोरखपुर सर्किट हाउस पहुँचते पहुँचते अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सुबह से दूसरा माहौल देखने को मिलेगा और रात होते होते पूरा थाना निलंबित हो जाता था। और उसके बाद वो जो वहाँ का प्रधान था यादव, जो अपने आप को बहुत बड़का गुंडा समझता था, लतिया करके उनको जेल में ठुसवा दिया गया और 120 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवा करके सबको जेल में ठुसवाने का काम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने किया। अभी आपके बगल आजमगढ़ में एक हत्या हुई थी, वहाँ भी यादव समाज के लोगों ने हत्या किया था, वहाँ भी हरुला थाना मुकदमा नहीं हो रहा था, एक प्रजापति समाज का हत्या हो गया था, कोई नहीं सुनने का काम किया। हमारे पास हरिबदन प्रजापति ने फोन किया, हमसे कहा भैया 3 दिन हो गया मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। हमने फोन लगाया थाने पर, हमने कहा थानेदार जी होश में होकर के मुकदमा लिख दो, अन्यथा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता अगर आ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल में फंस जाओगे। साथियों, 1.5 घंटा के अंदर हत्या का मुकदमा पंजीकृत होता है और शाम होते होते दो अभियुक्त गिरफ्तार होकर के जेल चले जाते हैं। कहीं न कहीं ये ताकत ओम प्रकाश राजभर की देन है, आप जैसे मतदाताओं की देन है कि जिन्होंने साबित करने का प्रयास किया गरीबों के साथ जुर्म जाति अन्याय अत्याचार होगा तो ओम प्रकाश राजभर बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन करके आपकी सेवा की है। मेरा साथियों आग्रह है, अगर चाहते हैं अपना मान सम्मान स्वाभिमान हक हिस्साधिकार चाहते हैं, ये समाजवादी के लोगों से उम्मीद करना छोड़ दीजिएगा। क्योंकि मुझे याद है 3 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, जब हम लोगों ने क्रमिक अनशन लगातार 1 साल तक चलाया था तो क्रमिक अनशन के दौरान हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया अखिलेश यादव की सरकार को कि अगर आरक्षण का लाभ ये पाल, प्रजापति, चौहान, राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, विश्वकर्मा, वर्मा ये नहीं पा रहे हैं तो 27% आरक्षण का वर्गीकरण कर दो। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोगों ने समाजवादी सरकार से कहा कि आप नियुक्तियां निकालते हैं, सिपाही का, दरोगा का, चपरासी का, लेखपाल की नियुक्ति निकालते हो, लेकिन सारे के सारे पश्चिम के लोग भर्ती हो जाते हैं और 27% आरक्षण का पालन नहीं करते हो। जब हम लोगों ने धरना दिया, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम मऊ जनपद में खड़े हैं, यहाँ हमारे चौहान समाज के युवा साथी हैं। पूरे मऊ जनपद में बताओ किस थाने का इंस्पेक्टर चौहान का बेटा है, किस थाने का इंस्पेक्टर पाल है, किस थाने का इंस्पेक्टर प्रजापति है, किस थाने का इंस्पेक्टर विश्वकर्मा है, किस थाने का इंस्पेक्टर मुसलमान है और किस थाने का इंस्पेक्टर जो है बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद का बेटा है। पूरे मऊ जनपद में खोजने पर नहीं मिलेगा। आजादी के 76 साल बीतने के बाद, 64 साल वोट देने के बाद अगर आपके मऊ जनपद